बात दिल्ली की उस परेशानी की करेंगे जो आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली को परेशान कर सकती है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या इस पानी का कोई पक्का इलाज नहीं है, क्या इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और अब तो सीजीआई ने भी दिल्ली में पानी भरने के लिए लताड़ लगाई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये देश की राजधानी है, दिल्ली है, जहां से देश चलता है, लेकिन खुद अब पानी में डूब रही है। ये दिल्ली है जो हर साल डूबती है और हर बार सरकार कहती है कि हम तैयार हैं। लेकिन इस बार तो सीजीआई को कहना पड़ा कि 2 घंटे की बारिश में दिल्ली को लकवा मार जाता है। यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कहर बनकर टूटे सिस्टम से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और दिल्ली प्रशासन सिर्फ देख रहा है। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। हथनी कुंड बैराज के 18 गेट खोले जाने के बाद खतरा और बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यमुना नदी की धारा, तेज धारा, ये यहाँ तक पानी आ चुका है। और ये मंदिर है, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मंदिर है। इस मंदिर के ठीक किनारे तक पानी आ चुका है। ये मंदिर है, इसके ठीक किनारे तक पानी आ चुका है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी, उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। कई लोग नीचे तक रहते थे, लेकिन वो उन्हें ऊपर आना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी का जो ये पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी अब फैलने लगा है। आज की रात यमुना किनारे रहने वालों के लिए मुसीबत और बढ़ा सकती है। दिल्ली में रात होते होते यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर जाएगा और लोगों के लिए बन जाएगा काल। वो लाइन है और नीचे गाड़ियां चलती हैं और यमुना नदी नीचे उफन रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं खतरा, और लगातार देखिए अब 20 तक पहुंचने वाली है। मैं जहां आपसे बात कर रहा हूं, ये खबर दिखा रहा हूं, उस दौरान ही ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी की धारा 20 को छूने वाली है और कुछ देर में वो 20 को भी पार कर जाएगी। यानी कुछ देर में ही वो खतरे के निशान को पार कर जाएगी यमुना नदी। और ये बता रही है ये तस्वीरें कि दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा और बढ़ता जा रहा है। दरअसल हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक आज रात तक हथनी कुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद रात होते होते यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। अगर राजधानी ही तैयार नहीं है तो क्या बाकी भारत को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? और बजट कहां है? बाढ़ की प्लानिंग किस फाइल में सो रही थी? दिल्ली की जनता इतना टैक्स देती है लेकिन पानी से ही नहीं बचा सकते, तो सवाल यह है कि करोड़ों का बजट कहां है? करोड़ों का बजट तो तैयारी कहां है? क्या वो बजट सिर्फ विज्ञापनों के लिए था? क्या दिल्ली को बचाने के लिए कोई जिम्मेदार है? और क्या सीजीआई की लताड़ के बाद भी नींद खुलेगी? हर साल बारिश होती है, हर साल यमुना उफनती है, हर साल लोग बेघर होते हैं और हर साल सरकार कहती है कि इस बार ज्यादा पानी गिर गया है। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये शर्म सिर्फ एक प्रशासन की नहीं, ये पूरे सिस्टम की है। और जब सीजीआई को बोलना पड़ जाए कि राजधानी का ये हाल है, तो समझिए हालात वाकई डूब चुके हैं। लेकिन सीजीआई की ये टिप्पणी सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, ये तमाचा है उन सिस्टम वालों के मुंह पर जो हर साल बाढ़ आने पर चौंकते हैं लेकिन पहले से ही कुछ नहीं करते। बात दिल्ली की उस परेशानी की करेंगे जो आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली को परेशान कर सकती है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या इस पानी का कोई पक्का इलाज नहीं है, क्या इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और अब तो सीजीआई ने भी दिल्ली में पानी भरने के लिए लताड़ लगाई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये देश की राजधानी है, दिल्ली है, जहां से देश चलता है, लेकिन खुद अब पानी में डूब रही है। ये दिल्ली है जो हर साल डूबती है और हर बार सरकार कहती है कि हम तैयार हैं।
लेकिन इस बार तो सीजेआई को कहना पड़ा कि 2 घंटे की बारिश में दिल्ली को लकवा मार जाता है। यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कहर बनकर टूटे सिस्टम से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और दिल्ली प्रशासन सिर्फ देख रहा है। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोले जाने के बाद खतरा और बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यमुना नदी की धारा, तेज धारा, ये यहाँ तक पानी आ चुका है। और ये मंदिर है, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मंदिर है। इस मंदिर के ठीक किनारे तक पानी आ चुका है। ये मंदिर है, इसके ठीक किनारे तक पानी आ चुका है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी, उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। कई लोग नीचे तक रहते थे लेकिन वो उन्हें ऊपर आना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी का जो ये पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी अब फैलने लगा है। आज की रात यमुना किनारे रहने वालों के लिए मुसीबत और बढ़ा सकती है। दिल्ली में रात होते होते यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर जाएगा और लोगों के लिए बन जाएगा काल। वो लाइन है और नीचे गाड़ियां चलती हैं और यमुना नदी नीचे उफन रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं खतरा, और लगातार देखिए अब 20 तक पहुंचने वाली है। मैं जहां आपसे बात कर रहा हूं, ये खबर दिखा रहा हूं, उस दौरान ही ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी की धारा 20 को छूने वाली है और कुछ देर में वो 20 को भी पार कर जाएगी। यानी कुछ देर में ही वो खतरे के निशान को पार कर जाएगी यमुना नदी। और ये बता रही है ये तस्वीरें कि दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा और बढ़ता जा रहा है। दरअसल हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक आज रात तक हथनी कुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद रात होते होते यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। अगर राजधानी ही तैयार नहीं है तो क्या बाकी भारत को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? और बजट कहां है? बाढ़ की प्लानिंग किस फाइल में सो रही थी? दिल्ली की जनता इतना टैक्स देती है लेकिन पानी से ही नहीं बचा सकते, तो सवाल यह है कि करोड़ों का बजट कहां है? करोड़ों का बजट तो तैयारी कहां है? क्या वो बजट सिर्फ विज्ञापनों के लिए था? क्या दिल्ली को बचाने के लिए कोई जिम्मेदार है? और क्या सीजेआई की लताड़ के बाद भी नींद खुलेगी? हर साल बारिश होती है, हर साल यमुना उफनती है, हर साल लोग बेघर होते हैं और हर साल सरकार कहती है कि इस बार ज्यादा पानी गिर गया है, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये शर्म सिर्फ एक प्रशासन की नहीं, ये पूरे सिस्टम की है। और जब सीजेआई को बोलना पड़ जाए कि राजधानी का ये हाल है तो समझिए हालात वाकई डूब चुके हैं। लेकिन सीजेआई की ये टिप्पणी सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, ये तमाचा है उन सिस्टम वालों के मुंह पर जो हर साल बाढ़ आने पर चौंकते हैं लेकिन पहले से ही कुछ नहीं करते।